बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कलेजी मसाला की रेसिपी। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि कलेजी को कैसे हम सॉफ्ट और जूसी रख सकते हैं और ना ही खाने में इसकी स्मेल आएगी। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। घर के सिर्फ चंद मसालों से हम इतनी मज़ेदार कलेजी कैसे बना सकते हैं, तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। यहाँ मैंने कलेजी ली है तकरीबन 3 पाव के करीब, 750 ग्राम कलेजी है मेरे पास। यहाँ मैंने कलेजी को पीसेस में कट कर लिया है। तकरीबन 2 से 3 पानी से अच्छे से धो के मैंने इसको रख दिया है। अब मैं इसमें अगेन 2 गिलास पानी शामिल करूँगी और तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें सिरका शामिल करूँगी। सिरका ऐड करने से कलेजी में कोई भी स्मेल नहीं रहती, खाने में ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होती है। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया था और 10 मिनट हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कलेजी हमारी कितनी साफ़ हो गई है। इसका पानी मैंने ड्रेन आउट कर दिया है। कलेजी हमारी तैयार है पकाने के लिए। हाँ भी ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, इससे आपकी कलेजी में कोई भी स्मेल वगैरह नहीं आएगी। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें हाफ कप ऑयल शामिल किया है। आप चाहें तो ये रेसिपी घी में भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने 3 मीडियम प्याज ली थी, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो प्याज को पीस कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। प्याज मैंने ऑयल में ऐड कर दी है, इसको लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने देंगे। इस रेसिपी में प्याज को ज़्यादा कलर नहीं देंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होगी तो मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी। ये 3 मीडियम टमाटर मैंने लिए हैं, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये मैं इसमें शामिल करूंगी। टमाटर को ऑयल में 1 से 2 मिनट तक के लिए भून लेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैंने इसमें शामिल किया है। भुना पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब। कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं मैंने 1 टीस्पून। तंदूरी मसाला इसमें मैंने शामिल किया है 1.5 टेबलस्पून। अगर आप चाहें तो टिक्का मसाला भी इसमें शामिल कर सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा कलेजी में। ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। इसी के साथ मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। अब हम इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे। मैंने ढककर मीडियम लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए पकाया था, ताकि टमाटर भी हमारे अच्छे से गल जाए और मसाला भी हमारा अच्छे से भुन जाए। 10 से 15 मिनट हो गए हैं मसाले को पकते हुए और ये मज़ेदार सी ग्रेवी हमारी रेडी है। अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी। दही तकरीबन मैंने हाफ कप के करीब लिया है, इसको मैंने फेंट के शामिल किया है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। 1 से 2 मिनट के लिए इसमें चमचा चलाते रहेंगे, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। दही भी हमारा ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें कलेजी शामिल करूंगी। कलेजी अब जब भी ग्रेवी में ऐड करें तो इसको मीडियम हाई फ्लेम पर भून लीजिएगा, क्योंकि कलेजी का अपना पानी भी रिलीज होता है, दही का पानी भी होता है, तो इसको ज़्यादा देर पकाएंगे तो कलेजी सख्त हो जाएगी। 2 से 3 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर भूनने के बाद मैंने इसको ढककर 10 से 15 मिनट ही पकाया था। यही इसका टाइम होता है पकने का। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, कलेजी हमारी तैयार है। अभी तक मैंने इस रेसिपी में नमक शामिल नहीं किया। नमक ही असल वजह होती है कलेजी को सख्त करने में। यहाँ मैं कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ, उसको थोड़ी देर मैंने रोस्ट कर लिया था फ्राई पैन में, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। 1 टेबलस्पून के करीब इसमें कसूरी मेथी शामिल करेंगे और इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। साथ ही मैं इसमें हरा धनिया शामिल करूँगी। हरी मिर्चें मैंने कट करके रखी थी, तकरीबन 2 अदद दरमियानी हरी मिर्चें ली हैं, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। नमक आप जब शामिल करें, जब आपको कलेजी सर्व करनी हो तभी आप इसमें नमक शामिल करें, वरना आपकी कलेजी बहुत ही सख्त हो जाएगी। यहाँ मैंने धनिया और हरी मिर्ची शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट दम वाली आंच पे पकाया था। ये मज़ेदार सी खुशबूदार मसाला कलेजी की रेसिपी हमारी तैयार है। अब मैं इसको सर्व करने लगी हूँ, तो मैंने इसमें नमक शामिल किया है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब नमक शामिल करेंगे। उसको थोड़ी देर मिक्स करेंगे और मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी। अगर आप शुरू में ही नमक ऐड कर देंगे तो आपकी कलेजी पकते पकते बहुत ही सख्त हो जाएगी और खाने में ये मज़ेदार नहीं लगती। तो यही ट्रिक है कि आप कलेजी को सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो इसमें नमक शामिल ना करें। बहुत ही आसान रेसिपी है, घर के चंद ही मसालों से बना के खुशबूदार सी कलेजी हम रेडी कर सकते हैं। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। यकीन मानिए ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनी थी। आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप इसी रेसिपी से कलेजी बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड के साथ।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।